और मैं बैठी हूँ गाड़ी में। तो हम आए हैं रेड टैप के शोरूम में और हस्बैंड और बच्चे अंदर गए हुए हैं और मैं बैठी हूँ गाड़ी में, क्योंकि मेरा जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। मेरा सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है, तो मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ। बच्चे और हस्बैंड दोनों गए हैं अंदर, तीनों गए हैं एक्चुअली में अंदर। तो ये रेड टैप का एक शोरूम पड़ता है उन्नाव में, तो रास्ते में पड़ा तो ये बोले कि चलो अंदर हो के आते, कुछ चेक करके आते। इन्हें स्लीपर एक्चुअली में लेनी थी अपने लिए, तो ये अंदर गए हुए हैं। मैं भी देखूँ क्या पसंद आता है, लेते भी हैं या नहीं लेते। और मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट सी हो रही है इस बात की, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है और गांव में गर्मी वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे खुद के लिए नहीं लग रहा है, मेरी बेटी को गर्मी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उसे चक्कर आने लगते हैं, तो मुझे उसी की थोड़ी बहुत टेंशन है। तो उसके लिए मैंने रास्ते के लिए और वहाँ के लिए, दोनों के लिए ग्लूकॉन डी वगैरह रख लिया है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो कम से कम वहाँ पर मैं मैनेज कर पाऊँ। और अभी सारे के सारे अंदर गए हुए हैं और मैं यहाँ बैठी वेट कर रही हूँ। बोल रहे हैं, मुझे भी बुला रहे हैं, मैं नहीं आ रही हूँ ना, नहीं मैं क्या करूँगी, मैं नहीं आ रही, मेरा सर दर्द हो रहा बहुत। बेटी आ रही है मुझे बुलाने के लिए। क्या हुआ, उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो वापस आ गई है। तो चलिए दोस्तों, गांव में मिलते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो ये आ गई है, क्या हो गया? बाबा को देख, गुस्सा आती है एक तो। पापा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस जाएंगे देखेंगे और चले आएंगे, मुझे पता है। नहीं, उनके साइज का होगा भी नहीं। साइज छोड़ो, वो हर बार तो ले लेते हैं कुछ ना कुछ, बचा क्या लेने के लिए, पता नहीं क्या देखने गए। हाँ, और वो एक तो भैया पीछे पीछे घूम रहे हैं। स्लीपर है मेरे अंदर, है स्लीपर्स। हाँ, वो है सैंडल। पापा के साइज का नहीं होगा। बताइए सर आपको क्या चाहिए, मतलब देखने देंगे नहीं, पहले बताइए सर आपको क्या चाहिए। बेटा इनकी ड्यूटी है, क्या करोगी, वो उनकी ड्यूटी है, उसी का पैसा मिलता है उनको। कन्विंस, देखो ये भी बाबूजी आ रहे हैं। क्या हुआ, कुछ नहीं कुछ नहीं यार, इन पापा को बुलाओ, बस वो टाइम वेस्ट खरीदना है नहीं, अंकल को फालतू में दौड़ा रहे हैं। वो भी दौड़ना पीछे पीछे। चलो चलिए फिर मिलते हैं गांव में। और शौर्य, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम गांव के शूट्स कर देना मेरे लिए, ठीक है? तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं गंगा जी के किनारे और कुछ थोड़ा सा गंगा जल ले जाना था हमें गांव, क्योंकि वहाँ पर हमारे अपने घर में शंकर जी का मंदिर है और इनका मन था कि वहाँ पर यहाँ से गंगा जी का जल ले जाकर चढ़ाएं। तो ये गाड़ी में बैठे थे, मैं और बच्चे आए हैं गंगा जी के घाट के किनारे और यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो हमने गंगा जी की दर्शन किए और गंगा जी का जल लिया। और चलिए गंगा जी का जल लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। बच्चों को लगी थोड़ी सी भूख, क्योंकि हम सुबह निकले थे, वही 2 बजे के करीब, तो सुबह ही नाश्ता वगैरह करके निकले थे। तो यहाँ पर एक रास्ते में होटल पड़ता है, हम वहाँ रुके, वहाँ पर बच्चों ने खाए छोले और समोसे, यहाँ के फेवरेट थे, और मैंने और हस्बैंड ने पी लस्सी। तो ये सब नाश्ता वाश्ता करके पेट वेट फुल करके हम यहाँ से अब गाँव के लिए सीधे चल दिए हैं। चाचा जी का घर और मैं सर पे पल्ला रखकर अंदर जा रही हूँ कि अंदर कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था। सूरज की पहली किरण से आशा का सब
ये समझो कि जब गांव बसा था तब बाबा ने पहले काम यही किया था। तो दोस्तों अभी हो गया है अगले दिन का मॉर्निंग का टाइम और अभी हम सब के सब आए हैं जो हमारे घर का पुराना मंदिर है शंकर जी का, उसमें दर्शन करने। और इसी मंदिर में जल चढ़ाने के लिए मैं जल लेकर आई थी गंगा जी वाला। और जो साथ में बैठी हैं वो मेरी ताई सास हैं, वो मुझे बता रही हैं कि कैसे पूजा करनी है। तो बस हमने गंगा जल चढ़ाया। ये सबसे पुराना मंदिर है हमारा, जब हमारे पूर्वज आए थे ना यहाँ पर तो उन्होंने ये मंदिर बनाया था, तो तब से ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और साथ में परी खड़ी है मेरे, और जो मेरी ताई सास है मुझे बता रही हैं कि कैसे क्या करना है। गाँव में आकर बहुत अच्छा लगता है और मन को बड़ा सुकून सा मिलता है, एक अच्छी सी वाइब्स मिलती है। और ये सारे के सारे आपस में बातें कर रहे हैं। ये पूरा हमारा घर का आसपास का एरिया है पूरा। और ये एक पुराना कुआं है जो काफ़ी समय पहले से है और अभी भी इसमें पानी है। थोड़ा सा गंदा हो गया है तो मुझे मेरी चाची साथ जाने नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा झाँक कर आपको दिखा दिया है। और ये सब के सब अपने बचपन की बातें कर रहे थे। ये सब घर बने हुए थे जो अब टूट गए हैं, और पीछे वो मंदिर है जिसमें भी हमने जल चढ़ाया था। तो ये सब अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। और अभी हम आ गए हैं अपने खेत जहाँ पर हमारे गोसाई बाबा हैं, यानी हमारी जो भगवान एक मान्य भगवान है हमारे यहाँ के, तो उनको बहुत माना जाता है, उनकी मज़ार है यहाँ पर। तो ये चारों तरफ हमारे खेत हैं और हस्बैंड दिखा रहे हैं कि जो कहाँ तक हमारे खेत हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद दीदी लोग आई हैं तो उन्हें भी इतना नहीं पता है। दादी चाची सास भी मेरी काफ़ी सालों के बाद यहाँ आई, तो यहाँ पर सब लोग इतने सालों के बाद मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हम लोगों को। और यहाँ पर गाड़ी आकर रुक गई थी, यहाँ से हमें पैदल जाना था, तो बस अब हम पैदल चल दिए हैं। ये जो पतली पतली पगडंडियाँ हैं इन पे चल के बड़ा अच्छा लग रहा था। और सब के सब अपने अपने बारे में, बचपन के बारे में सारे के सारे लोग बातें कर रहे थे। ज्यादा इधर उधर हम लोग आते, दादी गुस्सा आती है, भूत प्रेत लग जाएंगे तुम लोग। इधर उधर आने की मनाही थी, दूर जाने की। भूत भी बहुत लगते थे। बस वही जामुन के समय हम लोग यहाँ आते थे। और जब पापा आते थे उनको बड़ा जामुन का वो था, तो वो पूछा था तब हम लोग जामुन तो ऐसे मनाही थी। भूत नहीं, दोपहर में दादी की तरफ मनाही थी। चुड़ैल भूत नहीं मिलते थे। नहीं जाना नहीं तुम लोग। हाँ बेटू परी इधर आओ। इधर है ना। चलो हम तुम्हारी खींच। तो गोसाई बाबा के दर्शन करके अब हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। और पीछे मेरी नंदन बैठी हैं, मेरी सास बैठी हैं, तो सारे लोग बैठे हुए हैं। और अभी हम चलते हैं घर, और घर पर चल के क्योंकि सब लोग वहाँ पर नाश्ते पे हमारा वेट कर रहे हैं चाचा जी के घर पर, तो अभी पहले हम वहाँ जाएंगे क्योंकि हम सबका मन था पहले गोसाई बाबा के दर्शन कर लें, पूजा कर लें, उसके बाद फिर हम नाश्ता करें। तो अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर नाश्ता वगैरह करने। और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि काफ़ी सारे लोग आए थे। जो हमारे चाचा जी का परिवार है बहुत बड़ा परिवार है, तो सारे के सारे लोग आए हुए थे, तो भीड़ खूब सारी थी। तो सारे के सारे नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने किया, नाश्ता वाश्ता करके उसके बाद फिर अभी थोड़ी देर में मैं आपसे घर पर मिलती हूँ। ये देखो कितना टमाटर है, शौर्य आओ, ये सारा टमाटर, ये देखो कितना लदक गया है टमाटर, देख रहे हो, कच्चा टमाटर है ये। इधर पक भी गए थोड़े बहुत, ये देखो कितना टमाटर तो पैर के नीचे लगा है। ये देखो टमाटर इतने बड़े बड़े हैं। हाँ ये देखो कितना बड़ा है। हाँ, ये देखो छोटा सा पक गया है। वो देखो केले। हाँ ये देखो केला थोड़ी ना है, ये केला नहीं, अरे केले का पेड़ ये होता है बेटू, ये वो बैंगन है, पक गया है, उसको बीज के लिए पकाया गया है। ये देखो केला, इसको छूना मत। ये कच्चा केला है, इसकी सब्जी बनती है, ये पक जाएगा। और ये देखो धनिया कितनी सारी लगी, ये देखो। हाँ हाँ कानपुर क्यों, गाड़ी भी चलेगा ना। का ये वाह भैया, पाम का पेड़। हाँ क्या लगाएं, लगाने दीजिए, बच्चे लगाएं, बच्चे लगाएंगे जिया जी।
तो दोस्तों ये है हमारा घर, और घर में कुछ पौधे भी हम नए लगा रहे थे, तो शौहर से बच्चों से हमने पौधे लगवाए हैं। ये आम का पेड़ लगवाया है, कुछ 3-4 आम के पेड़ लगाए हैं। तो काफ़ी सारे पेड़ इस बार हम लगा के यहाँ से जा रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आएँ तो हमें पता चले कि पौधे कैसे हुए, कितने बड़े हो गए हैं। तो चलिए, अभी हो गई है शाम के 5:30 और हम निकल चुके हैं गाँव से, क्योंकि हमें घर भी पहुंचना था। कल बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है। तो ये जो व्लॉग की सीरीज़ थी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरे इस गांव वाले व्लॉग को देखकर किसी अपने गांव की याद आई है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। तो हमारे साथ हमारी चाची थी, तो उन्हें हमें लखनऊ में ड्रॉप करना था। उन्हें छोड़ने के बाद फिर हम जाएंगे घर। तो चलिए चलते हैं घर की ओर, और आपसे मिलूँगी मैं फिर एक नए व्लॉग में। तब तक दोस्तों यूं ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। और रात के करीब 10:30 बज गए थे हमें घर पहुंचते। तो उसके पहले हमने थोड़ा सा किया डिनर, क्योंकि बच्चों को लगाई थी भूख। तो पास में जो घर के हमारे रेस्टोरेंट था, हम वहाँ गए, वहाँ पर हमने खाया डिनर वगैरह। उसके बाद हम पहुँचे घर। तो दोस्तों आपसे मैं इसी तरीके से जुड़ी रहूँगी, और फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। तब तक मेरी तरफ से बाय बाय दोस्तों।